ये वीडियो डाला था ना अपने चैनल के ऊपर एलियंस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि भाई अगर एलियन से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर गॉड क्या है? गॉड हम जो जिसको पूछते हैं वो सब कुछ क्या है? तो अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपनी ओपिनियन दे सकता हूं। दो सर दो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने बिलीफ्स को लेकर तो बेशक मत सुनना, क्योंकि जो है वो है। अब गॉड जो है ना, देखो गॉड जिसने ये क्रिएट करी है, मतलब हम सब कुछ ही गॉड से निकले हुए हैं। अब जब उनसे पूछा गया ना, सोर्स से पूछा गया कि भाई गॉड कौन है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने ये बोला कि जैसे 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को आप कैलकुलस पढ़ाओगे 12th क्लास का, तो वो नहीं समझ पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। उसी तरह आप इंसान जो है ना, आपका ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है उस लेवल पे कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आप उसके बारे में पूछो ही मत, आप समझ ही नहीं पाओगे गॉड का कॉन्सेप्ट। आपको लगता होगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप इतने, आपकी ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो उन्होंने ये बोला। और रही बात क्रिएटर की, तो हमारे क्रिएटर गॉड नहीं है, हमारे क्रिएटर वो एलियंस हैं जिसने हमें क्रिएट किया। अब धरती पे अपने बात करूं तो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन सब के सब रिलीजन्स मैन मेड हैं। ये कोई भी गॉड मेड रिलीजन नहीं है, सबके सब मैन मेड हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये हो सकता है। मतलब गॉड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड कौन है? आपके हिसाब से गॉड कौन होता है? जो कि मुसीबत में हमारी मदद करे, हमारी प्रेयर्स को आंसर करे, है ना? वो गॉड है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मान लो ये तकिया रखा हुआ है यहाँ पे, इस तकिए के आगे मैं धूप बत्ती करूँ, मोमबत्ती लगा दूँ, दिया जलाऊँ, इसकी दिन रात पूजा करूँ कि हे तकिया देवता मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरा ये करो, वो करो, तो क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये गॉड नहीं है। तो हम किसी भी XYZ को चीज़ को भगवान मान के, गॉड मान के पूजने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड हो गया। मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमें जो बचाते हैं मुसीबतों से और जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं वो हमेशा प्रेत होते हैं। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है, उसकी काट हमेशा प्रेत करते हैं। आपको एक्सीडेंट होने वाला होता है, अचानक से 1 सेकंड इधर उधर करके आपकी जान बचाते हैं, वो हमेशा आपके प्रेत होते हैं। अब प्रेत तो ना बड़ी ब्रॉड टर्म में बोल रहा हूं। प्रेत का मतलब हर वो चीज जो कि यहां पे इंसान के रूप में पैदा हो चुकी है, हर वो चीज, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ये एक तरीके से पितृ कह लो, जो पितृ भी प्रेत ही हो गया ना एक तरह से। मतलब प्रेत एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान की फॉर्म में, इंसान के रूप में इन धरती पे जन्म ले चुके हैं और अब नहीं है, वो सब प्रेत आप एक तरह से मान लो। पर उनका रीबर्थ हो गया हो तो मतलब बहुत सारों का रीबर्थ भी हो जाता है। नहीं, कोई आप एग्जांपल बताओगे कौन सा? जैसे नहीं, जैसे कोई था, जैसे ये भी तो पास्ट लाइफ में ले गई ना लोगों को, तो ऐसे ही कोई था जो सेम एनर्जी अब दूसरी बॉडी में भी चली जाती है। तो आप कह रहे हो जो जन्म नहीं लेती दोबारा वो यहीं रहती है, उनको प्रेत कह रहे हो आप, जो एनर्जीज जन्म नहीं लेती? नहीं, देखो जितनी भी डीटीज आप पूछते हो, मान लो जैसे पितृ का ही ले लो कॉन्सेप्ट, तो पितृ भी तो एक तरह से आत्मा ही है ना, वो भी तो एक तरह से प्रेत ही है, क्योंकि उसने भी किसी जमाने में इंसान के रूप में जन्म लिया था धरती पे। तो वो आपकी हेल्प करते हैं। मतलब मेरा जो पॉइंट है ना कहने का, वो ये है कि आपकी जो हेल्प करते हैं और आपकी जो मदद करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी जो करते हैं, वो मेरे हिसाब से हमेशा प्रेत ही करते हैं। वो ऐसा कोई गॉड उतर के नहीं आता है ऊपर से, आसमान से, जो कि आपकी मदद करता है, आपकी वो करता है। क्योंकि गॉड अगर करता होता, मान लो वो आपकी कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा, तो वो तो एक तरह की पार्शियलिटी होगी ना, और गॉड कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे आप इन्हें पितृ कह रहे हैं, प्रेत कह रहे हैं, कोई अगर गॉड कह रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहता है, तो सिर्फ फॉर्म एक ही है, अलग अलग नेम्स के साथ है। मतलब अगर कोई हेल्प ही कर रहा है, कोई मदद ही कर रहा है बुरे टाइम में, तो वो भगवान कहलाएगी। उसको मैं भगवान कह रहा हूँ, आप भगवान कह रहे हैं। आपका एक चलो प्रेत भी आपने उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड निकाल दिया, तो इट इज़ जस्ट द वे ऑफ टेलिंग कि ये कौन है। मेरे हिसाब से मैं उन्हें ये बोलूँगा, बट है तो वो एक एनर्जी और क्रिएटर ना। हाँ, नहीं, क्रिएटर नहीं है वो। मतलब वो क्रिएटर नहीं है। अच्छा। वो क्रिएटर नहीं है, वो
इंसान के रूप में पैदा हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में चलते हैं गूगा पीर। गूगा पीर इंसान के रूप में पैदा हो चुके हैं और वो फिर उनकी मृत्यु हुई थी और वो आज की डेट में उनकी इतनी तगड़ी मतलब शक्ति मान लो, जो मर्जी मान लो, कि वो लोगों को बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। लेकिन वो गॉड नहीं है ना, वो गॉड नहीं है। वो इंसान के रूप में पैदा हो चुके। गॉड इंसान के रूप में पैदा नहीं होगा। अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि भाई हमारे गॉड ने 3 दिन में धरती बनाई, तो भाई 3 दिन में धरती बनाना तो एक ह्यूमन क्वालिटी हो गई ना। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी निकालने का, कि भाई मेरे को याद नहीं, याद किया था किसी टाइम पे। तो 3 दिन में धरती बनाई, तो 2 दिन में क्यों नहीं बनाई, 1 दिन में क्यों नहीं बनाई? गॉड को तो यूं ही बना देना चाहिए था ना। तो वो तो सारी हम अपने ह्यूमन जो हमारी सोच है या जितनी हमारी लिमिट है, उसी हिसाब से हम अपने गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो गॉड है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, धरती के लोग और ये सब चीज़ें। उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे हमारे जैसे कोई लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ यही कन्वे किया जब वो थेरेपिस्ट जब उनसे बात कर रहे थे कि गॉड को समझने के लिए आपकी इतनी इंटेलिजेंस है नहीं, आप समझ ही नहीं सकते हो। उन्होंने लेकिन बताया, उन्होंने बाकायदा ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना छोटे बच्चे वाला, ये बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई जैसे छोटा बच्चा जो होता है, उसके आप सामने आप कोई एडवांस कॉन्सेप्ट रख दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा ना उसको। उसी तरह इंसान का दिमाग उस तरह से डेवलप ही नहीं हो रखा है कि भाई आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ लो। हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, इस चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये है सारी चीज़ें। तो आपके हिसाब से सर एनलाइटनमेंट कोई चीज़ होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, या जो लोग कहते हैं कि मुक्त हो गए या फिर एनलाइटन हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जिस्ट करता है? एनलाइटनमेंट आप रख सकते हो अपना अनफिल्टर्ड ओपिनियन, हम आपको काउंटर नहीं कर रहे, हम बस आपसे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। नहीं, पता है क्या चक्कर क्या है, बात काउंटर करने की नहीं है। बात यह है कि बहुत ऑफेंसिव हो जाती हैं कई बार बातें लोगों के बिलीफ्स के लिए। अब जैसे एनलाइटनमेंट की बात आ गई तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। एक आदमी था जो कि यहाँ पे कहीं पे वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब कृष्ण जी की कोई जगह है वहाँ पे, वो लगाता है, क्या बोलते हैं, उसके चक्कर लगाता है। कई सारे उसने पत्थर रख रखे हैं, परिक्रमा करता है। यस, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो उसके हिसाब से तो वो कितनी सेवा कर रहा है उस भगवान की, उसके हिसाब से उसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है। लेकिन क्या वो एनलाइटनमेंट है? वो ह्यूमन जो उसको लाइफ मिली थी, वो उससे क्या क्या कर सकता था, लेकिन वो लगा हुआ है उन पत्थरों से वो करने मेहनत को। क्या वो एनलाइटनमेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो पागलपन है। तो एनलाइटनमेंट तो देखो बड़ा ही सब्जेक्टिव हो गया कि क्या एनलाइटनमेंट। मेरे लिए तो मेरे को इतना कुछ पता है। तो अब मेरे को, चलो मैं छोड़ो वो सब चीज़ें, मैं नहीं बोलूँगा रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं करता ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। नहीं। ओके। पर उन्होंने ऐसा कुछ पूछा उनसे कि भाई जैसे उन्होंने एलियंस ने या जिसने भी धरती पे जिसकी वजह से इंसान आए, तो वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं, या क्यों उन्होंने ऐसा करा कि भाई इस धरती पे इंसान पर्पस तो पूछा ही होगा, पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल सही, आपने अच्छा पूछा। उन्होंने पूछा उनसे पर्पस ये है कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को प्रोड्यूस करना, जैसे धरती पे इंसान हो गए, और फिर उनको एडवांस लेकर जाना हायर डायमेंशंस में। अभी हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3rd डायमेंशंस में, वो रहते हैं 12th या 14th डायमेंशन में। तो उनको धीरे धीरे 3rd से 5th से 7th इस तरह से अलग अलग हायर डायमेंशंस पे लेकर जाना, फिर उनके लेवल तक लेकर जाना। और जब उनके लेवल तक इंसान पहुंच जाएंगे तो फिर इंसान खुद अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके लाइफ प्रोड्यूस करेंगे। ये है सारा मोटिव जो है वो है लाइफ प्रोड्यूस करने का, बस। इसके अलावा और कोई। तो जैसे ये जो बात चली थी कि भाई मार्स पे कुछ चीज़ ऐसी मिली कि वहाँ पे भी पहले लाइफ थी, कुछ टाइम पहले लाइफ थी, तो ये चीज़ सच है कि भाई वहाँ पे था ये सब, और मार्स इतना ऐसा हो गया कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं बचे, या वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो गई, ऐसा कुछ हो गया
कि एलियंस या कुछ ह्यूमंस कह लो वो वहां से अर्थ पे आए? देखो पर्टिकुलर मार्स के बारे में तो ऐसा नहीं पूछा गया था। पर्टिकुलर मार्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स पे लाइफ फॉर्म्स रही हैं। अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में हो सकता है वहां पे हो, क्योंकि हमेशा कोई प्लैनेट सस्टेन नहीं कर सकता लाइफ फॉर्म को। वहाँ पे भी स्टेजेस चलती हैं, उसका भी वेदर कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे भी समय होता है कि भाई इस समय से इस समय तक ही वो जो है अपना लाइफ फॉर्म को सस्टेन कर तो सके। हिसाब से तो अर्थ का भी एक टाइम आएगा कि भाई कुछ हाँ, बचेगा नहीं। हाँ, तो देखो, उस टाइम तक फिगर आउट कर लेगा ह्यूमन, कह सकते हैं कि भाई किसी और अभी जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है, एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, शिफ्ट, एक्सटेंशन शिफ्ट। अभी तैयारी चल रही है अर्थ को 5th डायमेंशन में शिफ्ट करने की। तो होगा क्या, ऐसा नहीं है कि धरती खत्म हो जाएगी, धरती यहीं रहेगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।